जैसे जैसे हम अपने साथ मुखातिब होते हैं, अपने भीतर की अनुपश्यना करते हैं, वैसे वैसे हम अपने 3.5 हाथ की काया में व्याप्त अपनी तरह तरह की सच्चाइयों से वाकिफ होते चले जाते हैं। साधना का मज़ेदार कार्य यह है कि इंसान को जो कुछ करना होता है वह अपने इस 3.5 हाथ रूपी काया के लोक में ही करना होता है। यदि हम मंदिर, मस्जिद, तीर्थ या गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो इसके लिए तो हमें कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है, लेकिन अनुपश्यना एक ऐसी साधना है जिसके लिए हमें कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, वरन हम जो जैसे हैं, जहाँ हैं, हमें केवल वहीं पर ही अपने आप से ठीक वैसे ही मुखातिब होना होता है। जैसे कोई इंसान आसमान को देखते वक्त चाँद, सितारे, सूरज या इंद्रधनुष से मुखातिब हुआ करता है, जैसे कोई इंसान आईने को देखते वक्त आईने में अपना चेहरा देखा करता है, ऐसे ही अनुपश्यना करने वाला साधक अपने आप से रूबरू होता है, जहाँ है, जैसा है, बस केवल पलकों को झुकाता है, सीधी कमर बैठता है, पलाखी मारता है, अपनी स्मृति को अपने नासिका प्रदेश पर केंद्रित करता है और अपने सांसोश्वास पर ध्यान धरते हुए अपनी काया अर्थात अपने जीवन के प्रति जागरूक होता है, सचेतन होता है, प्रज्ञाशील होता है, अपनी बुद्धि, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा, अपनी जागरूकता को अपने आप के साथ लगाता है। जब श्री भगवान व्यक्ति की काया की बात करते हैं तो मानकर चलें कि यह जो हमारी काया है, ये काया ही तो हमारा जगत है, ये काया ही तो हमारे जीवन का आधार है। एक तरह से यदि व्यक्ति अपनी काया को 3.5 हाथ की मानता है तो मानकर चलें उसका जीवन भी 3.5 हाथ का ही है। हमारे जीवन का, हमारे अध्यात्म का सारा रहस्य हमारे इस 3.5 हाथ की काया रूपी लोक में ही व्याप्त है। ज़रा बताइए कि हमारे इस काया से अलग क्या हमारा अपना कोई अस्तित्व है? माना कि काया अनित्य है, माना कि काया अस्थिर है, माना कि काया नाशवान है, लेकिन इस नाशवान के भीतर ही तो अविनाशी रहता है, इस अनित्य के भीतर ही तो नित्य रहता है। तो जीवन क्या है? शरीर और आत्मा का एक खेल है। जीवन क्या है? इस नश्वर के भीतर रहने वाले अनश्वर का एक खेल है। तो जैसे घड़ी होती है, घड़ी एक तत्व है और घड़ी के भीतर हर पल जो धड़कन चल रही है, हर पल जो गति चल रही है, हर पल जो परिवर्तन हो रहा है, हर पल जो सक्रियता दिखाई दे रही है, हर पल फिर भी वक्त आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही हम सब लोगों के जीवन में ही हो रहा है। ऐसे ही सांस चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है और इसी तरीके से वक्त भी आगे गुजर रहा है। जैसे शरीर और आत्मा दो भिन्न तत्व हैं, दो अभिन्न तत्व हैं, दो भिन्न तत्व हैं और दो अभिन्न तत्व हैं। ऐसे ही कि जैसे घड़ी में घड़ी और भीतर चलने वाली व्यवस्था
दो भिन्न तत्व हैं और दो अभिन्न तत्व हैं। अब हम उनको अलग कर नहीं सकते। ये तो साधक अपने भेद विज्ञान की दृष्टि के साथ, अर्थात शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये तो भेद विज्ञान की दृष्टि के साथ ही व्यक्ति समझ सकता है, जान सकता है, भली भांति जान सकता है। प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर, ठोस अनुभूति के आधार पर जान सकता है। हमने अब तक अनुपश्यना के सिद्धांत को समझते हुए, अनुपश्यना की साधना को समझते हुए श्वासोश्वास पर ध्यान किया है, श्वासोश्वास पर स्मृतिमान और जागरूक होने का अभ्यास किया है। कायानुपश्यना के द्वार से गुजरते हुए हमने काया के विभिन्न धर्मों, गुण धर्मों पर अपने आप को सचेतन बनाने का अभ्यास और प्रयास किया है। साथ ही काया में होने वाली विशिष्ट विशिष्ट वेदना और संवेदनाएं, काया में होने वाली खास खास अनुभूतियां, एहसासों पर अपने आप को जागरूक करने का अभ्यास किया है। वेदना अर्थात संवेदना, तो संवेदना के आधार पर ही हम काया को और काया के अंगों की अनुभूति करते हैं। ये सब अभिन्न तत्व हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेदना अर्थात भीतर की जो फीलिंग्स है, काया की जो फीलिंग्स है, वो हम ठोस अनुभूति उसकी करते हैं। तो जब हम काया की अनुपश्यना करते हैं, काया को जब हम समझते हैं, ध्यान धरते हुए, भीतर में साधना करते हुए, उसकी बारीकियों को जब हम समझते हैं, तो उसको हम काया को पकड़ते हैं। काया में उठने वाली वेदना, काया में महसूस होने वाली जीवनी शक्ति, काया में अनुभव होने वाली ऊर्जा, काया में अनुभव होने वाली संवेदना, काया में उदय और विलय होने वाले अलग अलग अनुकूल प्रतिकूल धर्म और गुण धर्म, इन्हीं के आधार पर हम काया को पकड़ते हैं, काया की अनुपश्यना करते हैं। एक बहुत बड़ी मार्के की बात यह है कि जब हम यह सब कर रहे होते हैं, तब हमारा एक और तत्व होता है जो इन सब की अनुभूति करता है, इन सब के साथ लगा हुआ रहता है, इन सब में सहयोगी बना हुआ रहता है। वो है हमारा अपना चित्त, हमारा अपना मन। यदि कोई व्यक्ति सीधे तौर पर अपने चित्त को, अपने मन को पकड़ना चाहेगा, तो दुनिया का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सीधा अपने चित्त से मुखातिब हो जाए, क्योंकि चित्त पकड़ में ही नहीं आता। जैसे आसमान में चलने वाली हवाएं सीधी पकड़ में नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें अनुभूति हो रही है। हवाओं की हमें अनुभूति हो रही है, लेकिन हवाएं पकड़ में नहीं आती। जैसे सागर में उठने वाली लहरें हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन कोई भी लहर पकड़ में नहीं आती, ऐसे ही हमारे चित्त की धाराएं भी सीधी हमारे पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए किसी भी साधक को अगर अपने चित्त के दर्शन करने हो, चित्त के प्रभावों को अगर समझना हो कि चित्त हमारा किस तरह से हमें उद्वेलित करता है, प्रभावित करता है, तो हमें सीधे चित्त से मुखातिब होने के बजाय अपनी अपनी काया से, 3.5 हाथ की इस काया में ही हमें मुखातिब होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्थूल में उठने वाली वेदना संवेदनाओं को समझ लेंगे, जब हम उनके साक्षी हो जाएंगे, जब हम उनके सचेतन हो जाएंगे, तो हम समझेंगे कि अब हमारे लिए चित्त के प्रति जागरूक, चित्त के प्रति सचेतन होने का भी अब अवसर आ चुका है। शुरुआत में कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति यदि सीधा चित्त से मुखातिब होना चाहेगा तो असफल हो जाएगा। इसीलिए चित्त तक पहुंचने के लिए दुनिया में 2 पद्धतियां चलती हैं। एक है काया, काया के अंग, काया की वेदनाओं पर जागरूक होना, और दूसरा है काया में रहने वाले षटचक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। इन 6 चक्रों पर व्यक्ति अपने आप को सचेतन करे, जागरूक करे। तो जब वह 6 चक्रों को जानते हुए, समझते हुए, भली भांति उसकी ठोस अनुभूति करते हुए जब वह 6ठे चक्र पर पहुंचता है, तब कहा जा सकता है कि अब वह अपने चित्त से मुखातिब हो सकता है, चित्त की वो अनुपश्यना
कर सकता है। दुनिया में इसके अलावा कोई साधना पद्धति नहीं है। दुनिया की जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम से क्यों ना चलती हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काया में, काया की वेदना संवेदना, काया के अंग, काया में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल गुण धर्म, या तो साधक उन पर जागे और या फिर साधक शरीर में रहने वाले षट चक्रों पर जागे। आखिर करनी तो हमें चित्त की अनुपश्यना ही है। पहुंचना तो इंसान को अपने चित्त की शुद्धि की तरफ ही है। लेकिन चित्त की शुद्धि, अंतर्मन की शुद्धि, अंतर्मन से साक्षात्कार, अंतर्मन के सत्य से साक्षात्कार साधक के लिए, इंसान के लिए इतना सहज आसान नहीं होता। आखिर महावीर प्रभु को वर्षों वर्ष जो तपस्या करनी पड़ी, बुद्ध को वर्षों वर्ष जो जंगलों में रहना पड़ा, तो वे अपनी चित्त की अनुपश्यना, चित्त की शुद्धि, चित्त के साक्षात्कार के लिए ही प्रयत्न करते रहे। पर मान कर चलिएगा, उन्होंने सीधे चित्त से ही साक्षात्कार नहीं किया होगा। उन्होंने पहले चित्त पर टिकने के लिए किन्हीं और बिंदुओं को भी माध्यम बनाया होगा। इसीलिए कहा जाता है महावीर कभी झरनों के किनारे जाकर बैठ जाते थे, नदिया के किनारे जाकर बैठ जाते थे और वहाँ पर चलती फिरती उठती गिरती लहरों पर ध्यान धरते। वहाँ पर वे कभी पेड़ के पत्तों पर त्राटक करते, कभी वे दीवार पर एकटक देखने लग जाते। तो जितनी जितनी इंसान को समझ होती है साधना की, उतनी उतनी वो पद्धतियाँ अपने जीवन के साथ जोड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर कितना भी त्राटक कर ले, ये सब केवल एकाग्रता बनाने के लिए है। अंततः व्यक्ति को अपने आप के भीतर ही उतरना पड़ेगा। और अपने आप के भीतर उतरोगे तो कुल मिलाकर के दुनिया की कितनी भी पद्धतियां ले लो, चाहे जितने नाम दे दो, वो केवल अपनी अपनी स्थापना करने के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। बाकी तो ले दे करके कुल है तो यही इतनी मात्र काया। अब इस काया में तुम षट चक्र पर ध्यान धर लो, चाहे पूरी काया पर ध्यान धर लो, या चाहे केवल हृदय प्रदेश पर ध्यान धर लो, या केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान धर लो, या ओम सोहम का उपयोग करते हुए ध्यान धर लो। ले दे के कुल मिलाकर के चलना फिरना तो इसी में ही है। तो व्यक्ति के सामने पहला सत्य ये स्थापित हो जाना चाहिए, उसकी अंतरात्मा में ये सत्य प्रतिष्ठापित हो जाना चाहिए कि मेरा जो कुछ है तेरा तेरे पास है अपने माही टटोल, तेरे पास है अपने माही टटोल। इसलिए कबीर ने कहा था कि मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, जो कुछ है वो तुम्हारे पास में है। प्रभु कहाँ है? बोले मैं तेरे पास में रहता हूँ। इसीलिए वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। तो कस्तूरी कहाँ रहती है? व्यक्ति के अपने भीतर व्याप्त रहती है। ले दे के कुल मिलाकर के हमारी जिंदगी जो कुछ है, चाहे कोई शास्त्र उसे नश्वर कहे, कोई उसे अनश्वर कहे, चाहे कोई इस काया को भोगी कहे, चाहे कोई हमें क्रोधी कहे, जो कुछ भी हमारे गुण दुर्गुण सद्गुण हैं, सारा सब कुछ हमारे इस 3.5 हाथ की काया के इर्द गिर्द ही व्याप्त है। हमारा समाज क्या है, हमारे संबंध क्या है, हमारी पत्नी क्या है, हमारे माँ बाप क्या हैं, हमारे भाई बहन क्या हैं, ये सब इसी काया से जुड़े हुए रिश्ते हैं। तो काया अर्थात हमारा जीवन, जीवन का अंग क्या है? काया भी एक अंग है, चित्त भी उसका एक अंग है। और व्यक्ति को अपने चित्त से साक्षात्कार करने के लिए जरूरी है व्यक्ति अपनी काया से भली भांति साक्षात्कार करे, क्योंकि चित्त और काया दोनों अलग अलग नहीं हैं। चित्त और काया दोनों अलग अलग नहीं हैं। 3.5 हाथ से भिन्न न तो चित्त है और न ये काया है। चित्त भी हमारे जीवन का एक अंग है। चित्त क्या है? मस्तिष्क का एक अंग है, मस्तिष्क का एक हिस्सा है, मस्तिष्क की एक इलेक्ट्रिसिटी है। और चित्त कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क कहाँ रहता है? इस काया में। तो काया से भिन्न तो हमारा चित्त, हमारा मन नहीं है, और मन से भिन्न हमारी काया
नहीं है। जो चीज चित्त में उठेगा, जो चीज चित्त में उठेगी वो काया में भी उठेगी। हाँ, जब हम कहते हैं कि चित्त और चेतना, ये एक एक पहलू अपन लोग खुद अपने आप से मुखातिब होते चले आएंगे। चित्त है वो काया का हिस्सा है, और चेतना वो है जो कि हमारी काया को ऊर्जा देती है। हाँ, ये हम समझते जाएं, शब्दों को गौण करते चले जाओ। जब हम अपने आप से मुखातिब हो रहे हैं, चित्त, चेतना, काया, जीवन, ये सब एक दूसरे से घुले मिले हुए तत्व हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि इंद्रधनुष के रंग किस तरीके से एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की जितने भी चित्त, मन, बुद्धि, आत्मा, काया, अहंकार, ये जो कुछ भी तत्व कहलाते हैं, ये सब हमसे इंद्रधनुष के रंगों की तरह सब एक दूसरे से घुले मिले हैं। कोई किसी से स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। काया आत्मा को प्रभावित करती है, आत्मा काया को प्रभावित करती है। हम तो अपने आप से मुखातिब हों, ये सारे शब्दों को हम हटा ही दें और देखें क्या है हम, क्या हूं मैं। तो काया की अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति चित्त की अनुपश्यना करने में भी सफल हो सकता है। जो आदमी श्वास पर अपने आप को सचेतन नहीं रख पाता, वो व्यक्ति काया पर कैसे जग पाएगा। जो आदमी काया पर नहीं जग सकता, वो काया में उदय और विलय होने वाली वेदनाओं, संवेदनाओं पर कैसे जग सकेगा, उनको वो कैसे पहचान सकेगा, कैसे पकड़ सकेगा। और जब तक कोई व्यक्ति काया पर ही जागरूक नहीं हो सकता, स्थूल पर ही सचेतन नहीं हो सकता, कॉन्शियसनेस को नहीं साध सकता, वह व्यक्ति अपने चित्त से, अपने अंतर्मन से साक्षात्कार कैसे कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चित्त के विचित्र धर्म हैं। हमारे चित्त के अत्यंत विचित्र धर्म हैं। काया तो फिर भी काली है तो जिंदगी भर काले रंग की दिखाई देगी, और गोरी है तो फिर भी जिंदगी भर गोरे रंग की दिखाई देगी। मगर हमारा चित्त, हमारा मन, तो मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर। मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर। मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। ये तो पल पल में कुछ और हो जाया करता है। ये मन बड़ा विचित्र है। यह जो हमारा चित्त है, ये बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि एक दफा श्री भगवान पूर्णिमा के दिन टहलने के लिए गए थे, तो उनके साथ उनका एक शिष्य भी था जिसका नाम था मेघ। बौद्ध शास्त्रों में उसके नाम को मेघीय के नाम से कहा जाता है। तो कहते हैं कि श्री भगवान टहलने के लिए गए थे और मेघीय उनके साथ था। भगवान टहल रहे थे कि अचानक मेघीय ने कहा, प्रभु मैं तो चलता हूं, मेरी इच्छा कहीं और टहलने के लिए जाने की है। भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम्हें जाने की इच्छा है, तुम चले जाना, पर अभी मैं अकेला हूं, कोई न कोई मुनि, कोई न कोई भिक्षु संत आ जाएगा, तब तुम चले जाना। नहीं 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 प्रभु, मैं तो अभी जाऊंगा। अब भगवान ने एक बार मना कर दिया, फिर भी वो जाना चाहता है तो जाए। मना करने पर भी कोई जाना चाहता है तो जाए। तो भगवान ने हालांकि दोबारा फिर कह दिया, भैया उचित यही है कि कोई दूसरा भिक्षु आ जाए तब तुम चले जाना। पर उसने नहीं सुनी और वो चला गया। सांझ के वक्त वो घूम घाम करके लौट कर आया, पर कहने लगा, आज मेरा चित्त नहीं लगा। जब मैं यहां था तब भी नहीं लग रहा था, और जहां मैं चला गया वहां भी मेरा चित्त नहीं लगा। तब भगवान ने कहा, साधकों को, भिक्षुओं को इच्छाचारी नहीं होना चाहिए।
साधकों को इच्छाचारी नहीं होना चाहिए कि जो मन में आ गया सो करने के लिए चले गए। याद रखो साधक, चित्त चंचल है, चित्त क्षणिक है, इसका दमन ही सुखदायक है, इसका भोग कभी भी सुखदायक नहीं होता। चित्त का दमन ही सुखदायक है, इसका भोग कभी भी सुखदायक नहीं होता। इसलिए तुम अपने चित्त पर विजय प्राप्त करो और इच्छाचारी बनने की बजाय अनुशासनचारी बनने का प्रयत्न करो। अर्थात एक व्यक्ति जो कि अपने मन के अनुसार ही चलता फिरता रहता है, याद रखो जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? जीवन में गुरु की आवश्यकता चित्त के दमन के लिए है, चित्त के शमन के लिए है, चित्त के अनुशासन और विजय प्राप्त करने के लिए है कि गुरु व्यक्ति को स्वेच्छाचारी नहीं बनने देता और समय समय पर उस पर अंकुश लगाता रहता है ताकि शिष्य नियंत्रण में रहे। जरा सोचो, जो व्यक्ति बाहर में ही नियंत्रण में नहीं रह सकता, वो व्यक्ति अपने चित्त को नियंत्रण में कैसे रख पाएगा? जो व्यक्ति बाहर में भी अपने आप को नियंत्रित नहीं रख सकता, वो व्यक्ति चित्त को अपने नियंत्रण में कैसे रख पाएगा? और जब हम चित्त और काया को ही अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते तो हमारे फिर साधना मार्ग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि राजुल ने कभी रथनेमी से कहा था कि हे रथनेमी, अगर अपन लोग रहट की तरह, कुएं पर जो रहट चलता है, कि अगर हम रहट की तरह यूं ही अस्थितात्मा बने हुए रहेंगे, अस्थिर बने हुए रहेंगे, तो सोचो कि फिर हम साधना मार्ग पर कैसे स्थिर हो पाएंगे। कि अभी कुछ खाने को चाहिए, अभी कहीं जाने को चाहिए, अभी कुछ भोगने को चाहिए, अभी कुछ और प्राप्त करने को चाहिए। अगर हम इसी तरह से अपने मन को भटकाते रहेंगे, चित्त को इधर उधर डोलाते रहेंगे घड़ी के पेंडुलम की तरह, तो सोचो फिर हम अपने चित्त को कैसे साधेंगे, चित्त पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। औरों पर विजय प्राप्त करना आसान होता है, पर स्वयं पर विजय प्राप्त करना उतना ही कठिन होता है। हजारों हजार योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने की बजाय एक अपने आप पर विजय प्राप्त करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। व्यक्ति को चाहिए कि वो जो कि अपने जीवन में निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता है, जो कि सत्य से साक्षात्कार करना चाहता है, जो कि अपने चित्त में चलने वाले राग द्वेष की क्रिया और प्रतिक्रियाओं से मुक्त होना चाहता है, ऐसा हर कोई साधक अपने आप के प्रति अपनी जागरूकता को साधे, अपने आप के प्रति अपने आप को सचेतन करे। चाहे वह काया के अंग प्रत्यंग पर, काया के अंगों पर, काया की वेदनाओं पर, काया की संवेदनाओं पर अपने आप को सचेतन करे, या काया में व्याप्त रहने वाले षट चक्रों पर, षट चक्रों पर वह अपने आप को सचेतन करे, अपने आप को केंद्रित करे, अपने आप को सचेतन करे। वह चाहे जिस रूप में करे, लेकिन अंततः वह काया में उतरकर अपने आप से ही साक्षात्कार कर रहा है। और जो जो व्यक्ति अपने आप से साक्षात्कार करना चाहेगा, तो काया के बाद उसके सामने जो सबसे बड़ा तत्व आकर के खड़ा होगा, वो व्यक्ति का अपना चित्त है। क्योंकि इंसान जो कुछ करता है वह उसी से प्रेरित होकर करता है। जो कुछ अपने जीवन में समाधान प्राप्त करता है, तो भी वह उसी चित्त से प्रेरित होकर के समाधान प्राप्त करता है। व्यक्ति समस्या भी खुद है और समाधान भी खुद है। अनुपश्यना करने वाला साधक भली भांति जानने लग जाता है कि मेरा चित्त शांत है या अशांत, मेरा चित्त विक्षिप्त है या संक्षिप्त। वह भली भांति जानने लग जाता है कि मेरा चित्त मोह में फंसा हुआ है या निर्मोही है। वह भली भांति जानने लग जाता है कि मेरा चित्त समस्याओं के मकड़जाल में उलझा है या बिल्कुल शांत सौम्य समाधान बना हुआ है। साधक भली भांति जानने लग जाता है कि उसका चित्त बंधनों से घिरा हुआ है या मुक्त है। कैसा है उसका चित्त? आज उसका चित्त शांत है या उद्वेलनों से भरा हुआ है? आज उसके चित्त की स्थिति सरोवर के पानी जैसी बनी हुई है या सागर की
उत्ताल तरंगों की तरह उठी हुई है। साधक भली भांति जानता है। जो भली भांति जानता है न तो कुछ ग्रहण करता है और न ही किसी को त्याग करने योग्य समझता है। वह जो कुछ होता है उसका साक्षी होता है, जो कुछ होता है उसका दृष्टा होता है। वह भली भांति जानने लगता है। उसकी स्थिति ऐसी है, ज्यों ज्यों साधक खुद का साक्षी होता है, ज्यों ज्यों साधक दृष्टा भाव को साधने लगता है, तो दृष्टा भाव के सदते सदते पहले चरण में तो लगता है ये सब चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, लेकिन ज्यों ज्यों दृष्टा साकार होता चला जाता है, त्यों त्यों काया और चित्त के होने वाले प्रभाव अपने आप शांत होते चले जाते हैं, अपने आप विलीन होते चले जाते हैं, और दृष्टा और साक्षी काया और चित्त के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। क्या किसी भी इंसान के लिए, किसी भी प्राणी के लिए अपने काया और चित्त के गुण धर्मों से मुक्त होना इतना आसान है जितना हम आसान समझते हैं? क्या क्रोध करके आज तक कोई क्रोध से मुक्त हो पाया है? क्या भोग करके कोई भी व्यक्ति भोगों से मुक्त हो पाया है? क्रोध करके व्यक्ति मर करके चंड कौशिक बनता है और भोगों से गुजर कर कोई व्यक्ति ययाति बन जाता है, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाता। ये तो साधक जो जानने लगता है अपने आप को, दृष्टा भाव को साधने लगता है, साक्षी भाव को साधने लगता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे काया और चित्त के गुण धर्मों को समझने लगता है, एक एक तत्व को समझने लगता है, बारीकी से समझने लगता है, और उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, एक ही भाव होता है, एक ही धारणा होती है, मैं केवल साक्षी हूँ, मैं अपने दृष्टा भाव को साध रहा हूँ और जान रहा हूँ ये जो कुछ उदय हो रहा है वो काया का धर्म है, वो चित्त का धर्म है, वो मेरा धर्म नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। अनासक्ति बातों से नहीं सधती, अनासक्ति महाराजों के प्रवचन सुनने से नहीं सधती, अनासक्ति शास्त्रों को पढ़ने से नहीं सधती। अनासक्ति के फूल तब खिलते हैं जब साधक अपनी स्वयं की वस्तु स्थितियों से वाकिफ होता है और स्वयं को जानने लगता है कि कहाँ मेरा मोह है, किन से मेरा मोह है, कहाँ मैं उलझा हुआ हूँ, किन चीज़ों से मैं मुक्त हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जिनसे बंधा हुआ हूँ क्या वो मेरे बंधन मेरे लिए उचित हैं, कौन से बंधन मुझे रखने हैं और किन किन बंधनों का मुझे त्याग कर देना है। ये तो साधक ही इन चीज़ों का निर्णय कर सकता है। हर कोई व्यक्ति रोज अपने नए संबंध बना रहा है, हर व्यक्ति रोज नए नए संबंध बनाने पर तुला हुआ है। आदमी पागल हो जाता है, कितने लोगों से संबंध बनाए। और अगर व्यक्ति शादियों में जाना शुरू कर दे, हर किसी के कार्ड पर जाना शुरू कर दे, लोग आदमी कंगाल हो जाएगा। जाओ वहाँ लिफाफा दो, कितनों को लिफाफा देता फिरेगा, कहाँ कहाँ जाता फिरेगा, 20 रुपये का खाना खा के आएगा, हर जगह 100 रुपये दे के आना पड़ेगा। तो साधक को सोचना पड़ेगा। अगर वो साधक है, एक चालू आदमी है, तो चालू माल सोचे। अगर कोई व्यक्ति साधना मार्ग पर अपने आप को ला रहा है तो उसे सोचना होगा मुझे किन संबंधों को बनाए रखना है और किन संबंधों का मुझे त्याग कर देना है। हर संबंध बनाने जैसे नहीं होते, संबंध भी एक परिग्रह है। जैसे महावीर अगर कहते हैं कि अपरिग्रह का अंकुश हर किसी व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए कि परिचय भी एक परिग्रह है। जैसे ज्यादा सामानों का, वस्तुओं का, पैसे का, जमीन जायदाद का परिग्रह व्यक्ति की आत्मा के लिए बोझ है, वैसे ही अति परिचय भी व्यक्ति के लिए परिग्रह है, बोझ है, थकाने वाला है। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति के साथ मैत्री ना साधे, व्यक्ति वस्तु के साथ मैत्री ना साधे, व्यक्ति विश्व मैत्री साधे कि मेरा प्रेम सबके लिए है, जो मेरे सामने आ गया सभी मेरे लिए प्रेम के पात्र हैं। व्यक्ति से अगर प्रेम हो गया तो वो प्रेम राग बन जाएगा, मोह बन जाएगा। इसलिए साधक जो कि चित्त के राग और द्वेष से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए बेहतर यही है कि
कि वो व्यक्ति के प्रेम से, व्यक्ति के राग से ऊपर उठ करके और विश्व मैत्री को अपने जीवन का धर्म बनाए। विश्व प्रेम, सबसे प्रेम, सबकी सेवा। ऐसा नहीं कि माँ बाप की सेवा, ऐसा नहीं कि पति या पत्नी की सेवा, सबकी सेवा। जो भी मरीज है वो सबकी सेवा कर लेगा, नंदीशेन मुनि की तरह वो सबकी सेवा कर लेगा, मदर टेरेसा की तरह वो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर लेगा। मदर टेरेसा, अगर हम कहते हैं टेरेसा माँ है तो वो किसी एक की तो माँ है नहीं। टेरेसा किसी एक की तो माँ है नहीं, हजारों लाखों अनगिनत लोगों की वो माँ बन गई। तो उसने विश्व मैत्री को साध लिया कि मेरा प्रेम किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबके लिए शांति की प्रार्थना है, सबके कल्याण की प्रार्थना है और सबसे प्रेम है। महावीर इंटरनेशनल वालों ने अपने लिए सूत्र बना रखा है, सबसे प्रेम सबकी सेवा। तो ये एक अच्छा सिद्धांत है मोह से ऊपर उठने के लिए, विकारों से ऊपर उठने के लिए, द्वेष और दौर्मनस्य से ऊपर उठने के लिए। हम लोग अपने अपने चित्त से मुखातिब हों, अपने अपने चित्त को समझें कि मेरे अंतर्मन की स्थिति क्या है। हमारी बुद्धि भी इसी चित्त से जुड़ी हुई है, हमारा अहम भाव भी, मैं और मेरे का जो ममत्व है, मैं और मेरे का जो अहम भाव है, मैं और मेरे का जो ईगो है, ये सब इसी चित्त से जुड़े हुए पहलू हैं। कुल मिलाकर के काया का एक खास हिस्सा है, वो है हमारा ये ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। अब चित्त भी इसी का एक हिस्सा है, इसी की एक एनर्जी है, इसी की एक इलेक्ट्रिसिटी है। बुद्धि भी इसी का एक हिस्सा है, विचार भी इसी का एक हिस्सा है, मन भी इसी का एक हिस्सा है, क्रोध भी इसी में आता है, भोग के भाव भी इसी में उठते हैं, उद्वेलन और शांति ये सब भी इसी में ही साकार होते हैं। तो अगर हम अपने चित्त को शांति में बनाने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान में जब हम पुनः पुनः अपने आप को आत्म सुझाव देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, मैं अपने चित्त को शांति में बना रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, तो ध्यान रखो जब हम रिलैक्सेशन से गुजरते हैं तब हम केवल काया को ही रिलैक्स नहीं करते। अगर काया का रिलैक्सेशन हो रहा है तो साथ ही साथ हमारे चित्त का, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का भी रिलैक्सेशन हो रहा है, वो भी आराममय हो रहे हैं, वो भी तनाव मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि काया और चित्त दोनों अलग अलग है नहीं, काया और दिमाग कोई अलग अलग है नहीं। जैसे हाथ पांव एक अंग है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क वो भी एक अंग है काया का। व्यक्ति अपने अपने जब चित्त से साक्षात्कार कर रहा है तो मेरे भाई एक बात समझ लो, काया के बारे में तो अपन लोग काफ़ी कुछ समझ चुके। अब हम लोगों को अपने चित्त के बारे में, अपने मन के बारे में समझना होगा, जानना होगा, भली भांति समझना होगा चित्त क्या है। हम अपने चित्त से विचलित ना हो, अगर भीतर में कुछ भी कचरा पचरा भरा पड़ा है तो उससे खिन्न ना हो, प्रायश्चित ना करते फिरें, रोते ना रहें, वरन अपने आप को समझें और धैर्य पूर्वक जानने की कोशिश करें। साधक के लिए जरूरी है और वो है धैर्य। साधक के लिए किस चीज की जरूरत है? धैर्य। धीरज रखेंगे तो अपन धैर्य पूर्वक चित्त की अनुपश्यना कर सकेंगे। धीरज रखेंगे तो अपन अपने काया को भीतर ही भीतर जान और समझ सकेंगे। अधीर हो जाएंगे, 5 मिनट साधना में बैठे, चित्त उचटने लगा और अपन भी कहने लगे अरे यार छोड़ो यार, कहाँ आगे बैठ गए, फालतू माथापच्ची करने लगे, खड़े हो जाएंगे। धैर्य जरूरी है, सहनशीलता जरूरी है, साधक के लिए सब चीजें जरूरी है। हमारी काया की जितनी कैपेसिटी है, हमारे भीतर जितनी स्थिरता है, उससे भी कहीं ज्यादा बैठने की जरूरत है। काया के हिसाब से अगर चलने जाओगे तो 10 मिनट में काया कभी एक टांग ऊंची होने लग जाए, कभी दूसरी टांग ऊंची होने लग जाएगी। तो काया की जितनी ताकत है उससे कहीं ज्यादा हमें साधना के लिए बैठने की जरूरत है। ये चित्त क्या है?
पहली बात, जब हम बुद्ध की बात समझ रहे थे तो बुद्ध ने कहा था कि चित्त क्षणिक है, इसका दमन ही सुखदायक है। चित्त क्षणिक है, इसका दमन ही सुखदायक है। क्यों कहा गया कि चित्त क्षणिक है? चित्त इसलिए क्षणिक है क्योंकि यह कभी टिकता नहीं है। क्षण में यहां होता और क्षण में वहां हो जाता है, पता भी नहीं चलता और कब यह गुलाचे खाकर बैठता है। हिरण तो फिर भी गुलाचे खाते वक्त ढंग से खाता होगा, लेकिन चित्त का कोई पता नहीं चलता। ये ध्यान में बैठा बैठा अचानक दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से होता हुआ अचानक बैंक में पहुंच जाता है। चित्त क्षणिक है, हमारा चित्त क्षणिक है। लोग कहते हैं काया क्षणिक है, काया क्षण भंगुर है, लेकिन मैं कहूंगा कि काया फिर भी 150 साल टिकती होगी, पर चित्त तो पलक पलक, मन और ये पल पल ही ये बदलता रहता है। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा नाशवान कोई तत्व है तो वो हमारा चित्त है। कभी भी इसका अनुयायी मत बनना, कभी भी चित्त के प्रवाह में मत बहते रहना, क्योंकि ये अभी लगता है क्रोध कर रहा है, अभी ये भोग की वांछा करने लग जाता है, अभी पति पत्नी पर क्रोध कर रहा था और 10 मिनट बाद वही पति अपने पत्नी के पीछे पागल बना हुआ घूमने लग जाता है। यानी ये चित्त है, ये क्षणिक है, ये पल में इधर होता है और पल में उधर हो जाता है, पल में प्रेम करने लग जाता है और पल में ही निर्मोही हो जाया करता है। इस चित्त का कोई पता नहीं है ये क्या होगा। मैंने एक अच्छी कहानी सुनी है और ये जैन कहानियों में ये कहानी आती है, जैपनीज कहानियों में। तो कहते हैं कि एक गुरु के दो विद्यार्थी किसी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं कि अचानक उनमें से एक की नजर पहुंच जाती है मंदिर के शिखर पर। तो कहने लगता है दूसरे से, अरे देखो 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 देखो, झंडा हिल रहा है, मंदिर की ध्वजा डोल रही है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं भाई, झंडा नहीं डोल रहा, हवाएं डोल रही हैं। झंडा नहीं हिल रहा मंदिर का, वरन हवाएं हिल रही हैं, इसलिए झंडा हिल रहा है। तो दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना, चित्त क्षणिक है। अभी नीचे देख रहे थे, अचानक झंडे को देखने लग गए, झंडे को देखने लगे तो फिर कोई हवा को देखने लग गया, कोई झंडे को देखने लग गया, कोई मंदिर के शिखर को देखने लग गया। ये चित्त है, कभी कहां कभी कहां। तो एक शिष्य कह रहा है कि ध्वजा डोल रही है, हिल रही है। दूसरा शिष्य कहता है, अरे झंडा नहीं डोल रहा, ध्वजा नहीं हिल रही, वरन हवाएं हिल रही हैं। तभी गुरु का वहां आगमन हुआ और गुरु ने दोनों शिष्यों को बात करते हुए सुना। तो गुरु ने कहा, वत्स, न तो हवा हिल रही है और न ही झंडा डोल रहा है। सच्चाई तो यह है, हमारा अपना चित्त डोल रहा है, हमारा अपना मन डोल रहा है, जो कभी कहता है ये और कभी कहता है वो। इसलिए चित्त का दमन ही सुखदायक है, चित्त पर विजय प्राप्त करना ही सुखदायक है, चित्त को शांतिमय बनाना ही व्यक्ति के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी है। पहली बात, चित्त क्षणिक है। दूसरी बात, चित्त का धर्म क्या है? वो परिवर्तनशील है। हमारा चित्त परिवर्तनशील है, वो कभी एक जैसे रूप को लिए हुए नहीं रहता। वो क्षणिक है, इसीलिए वो परिवर्तनशील है। जैसे प्रकृति की व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं, पत्ता सदा हरा नहीं रहता, फूल सदा खिला हुआ नहीं रहता, हवाएं सदा एक जैसी नहीं बहती, लहरें कभी एक समान प्रवाहशील नहीं हुआ करती। वो परिवर्तनशील है। प्रकृति की व्यवस्थाओं को अगर कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, मैं इस बात पर जोर देकर कहूँगा
कि यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की इस परिवर्तनशीलता को समझ जाएगा, वो अपने जीवन में आने वाले उठापटक से भी, उनके प्रभावों से भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पता है प्रकृति परिवर्तनशील है, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है कि जो अभी अनुकूल है वो कल भी अनुकूल रहेगी। तो जब वो प्रतिकूल होगी तब भी मन में गिल्टी या फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तनशील है। पत्नी सदा एक जैसी नहीं रहती और व्यापार भी सदा एक जैसा नहीं चला करता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश संयोग वियोग उदय विलय उदय अस्त जन्म मरण ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए साधक के लिए कोई पैदा हो जाए तो खुशी नहीं है, और कोई मर जाए तो आंखों में आंसू नहीं हैं, क्योंकि वो इस सत्य को समझ चुका है, परिवर्तनशील है। ठीक है, वो कहता जन्म हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ। और कोई मर जाता है तो हर कोई व्यक्ति शोक संवेदना व्यक्त करेगा, मेरे जैसा व्यक्ति तो कह देगा अच्छा हुआ। कोई कहता वो मर गया, अच्छा हुआ, अगली यात्रा उसकी शुरू हो गई। मरेगा नहीं, अपनी इस काया को कैंचुली की तरह छोड़ेगा नहीं, तो अगली यात्रा के लिए जाएगा कैसे? कब तक अपनी इस एक ही काया को ढोते रहेंगे? बूढ़ी हो गई है काया, बाल पक गए हैं, तब भी अपन ले देकर इसी काया को ढोते रहते हैं। भाई अगली भी तो यात्रा है। केवल इस काया के जरिए ही तो तुम्हें जीवन को नहीं जीना है, केवल इस काया के जरिए ही तो तुम्हें अपने संसार में अपना सारा अस्तित्व स्थापित किए नहीं रहना है। और अगर काया के साथ ही जीना, इसी काया के साथ, तो भाई एक बात तय है, राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, महावीर जी और बुद्ध जी चले गए, तो तुम कौन से हमेशा यहाँ टिके रहोगे? जब जाना तय है तो ठीक है भाई, कोई कल गया कोई आज गया, ठीक है। इसलिए मृत्यु से कोई गम नहीं होता, ठीक है, चला गया कोई बात नहीं, जो गुजर गए कोई बात नहीं। अब जो जो आवश्यक कार्य वो निपटा दो भाई। ठीक वैसे ही जैसे वो कहता है भूख लग गई तो क्या कहेंगे? भाई इसको रोटी पानी खिला दो, जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर लो। बोले कपड़े फट गए, बोले पापा कपड़े फट गए, ठीक है बेटा नया कपड़े ले आओ। जूता खो गया, तो वहाँ कोई उठावना करने के लिए थोड़ी बैठते हैं अपन कि जूते खो गए। तो वैसे ही काया खो गई, ठीक है, जूते खो गए तो नहीं ले आएंगे, नए जूते ले आएंगे। काया खो गई तो फिर नया जन्म धारण कर लेंगे, ठीक है। यह एक सहज व्यवस्था है, व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। तो जैसे प्रकृति की व्यवस्था परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है, वैसे ही चित्त की व्यवस्था भी परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है। इसलिए हे साधक, इस बात का बोध रखो कि अगर कोई हमें कभी टेढ़ा शब्द कह दे तो उसको मन में लेकर के मत बैठो, क्योंकि परिवर्तनशील है। आज उल्टा निकल गया, कल वापस वही सुलटा कर लेगा। हम अगर लेकर बैठ जाएंगे तो हम चित्त में उद्विग्न होंगे, क्रोधित होंगे, खिन्न होंगे, दुखी होंगे, ठीक है। जो जैसा करना चाहे उसे करने की आज़ादी दो, स्वयं को उसमें मत डालो। प्रकृति जब जो करती है वो करती है, वो किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। ऐसे ही जो जैसा करता है उसको करने दो। अगर तुम्हें लगता है कि वो उचित नहीं कर रहा तो एक बार सावधान अवश्य कर दो, अलर्ट कर दो। फिर भी वो करना चाहता है तो जा भैंस पानी में, जा भैंस पानी में, तुझे जो करना है वो करो। अपने आप को बांध कर मत रखो कि मैंने मना किया फिर भी वो वैसा ही कर रहा है, वैसा ही कर रहा है। करने दो, अपने आप उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। दुष्परिणाम आएगा, वो स्वयं समझ लेगा, उन्होंने मुझे सावधान किया पर मैंने गौर नहीं किया। दोष उसका नहीं, दोष मेरे स्वयं का है, मेरी नासमझी का दोष है। अपन लोगों को अपने अपने चित्त की इस परिवर्तनशीलता को भली भांति समझते रहना चाहिए। जब भी ध्यान धरो, अनुपश्यना करो, साधना करो, तब तक देखते रहना चाहिए। हाँ, 2 मिनट पहले कुछ और भाव थे, अब वो भाव नहीं है, बदल गया, चित्त बदल गया।
साधना का लक्ष्य लेकर के बैठे थे, लेकिन इस समय अब वो साधना का भाव नहीं है, चित्त फिर बदल गया। ये सत्य से साक्षात्कार है हो। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, जो अपने अपने चित्त की मैं बातें कह रहा हूं, ये सत्य से साक्षात्कार है, क्योंकि चित्त हमारे जीवन से अलग नहीं है। सत्य से साक्षात्कार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई ब्रह्मा जी ऊपर से उतर कर आएंगे तुम्हारे सामने, कि कोई आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट होकर के आएगी, ये लो भाई आग का गोला। जीवन में जो कुछ है उसको भली भांति प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर जानना ही सत्य से साक्षात्कार है। और कोई भी व्यक्ति जब इस तत्व को समझ जाएगा कि चित्त परिवर्तनशील है, वह व्यक्ति चित्त के उठने वाले उद्वेग और संवेगों से प्रभावित नहीं होगा। उसे लगेगा ठीक है, इस समय क्रोध के भाव उठ गए, उस समय मुझे उनकी याद आ गई, ठीक है ये चित्त का गुण धर्म था, 5 मिनट बाद वैसा नहीं रहता। जैसे किसी व्यक्ति के भीतर चित्त में एक वासना की तरंग उठी, वो देखता है उसकी काया में भी उसके प्रभाव आए, पर जरा बताओ कि 1 घंटा के बाद वो सब भाव रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। अर्थात चित्त परिवर्तनशील है। कब कौन से उद्वेग संवेग उसमें उदय हो जाते हैं। याद रखो, सांस आती है और जाती है, काया में वेदना संवेदनाओं का उदय होता है, विलय होता है। ठीक इसी कदर व्यक्ति के चित्त में भी तरंगे उठती हैं और गिरती भी हैं। उदय होना और विलय होना सागर के लहरों की तरह उसका गुणधर्म है। सागर की लहरों की तरह उसका गुणधर्म है। हमारा जो चित्त इस तरह की प्रकृति का है कि वो पल पल बदल जाता है, पल पल क्षणिक बना हुआ रहता है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई साधक अपनी पुनः पुनः अनुपश्यना करता है, वह अपने चित्त को शांति में बनाने में सफल होता है, अपने चित्त की अनुपश्यना करने में भी सफल होता है, अपने चित्त और मन को आनंद में बनाने में भी सफल होता है। अपने इसी चित्त और मन को जिसको वश में करना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने चित्त अर्थात मन को फिर भी प्रभु की तरफ लगा करके और अपने आप को साधारण मन साधारण चित्त से ऊपर उठा करके असाधारण चेतना का मालिक बनता है। हमारे चित्त की स्थिति बिल्कुल उसके साथ हमें जोड़नी चाहिए, जैसे कि कोई बंदर। चित्त क्या है? बंदर ही तो है। मन क्या है? बंदर ही तो है, उछल कूद करता रहता है, क्षणिक है। तो हमारा चित्त उस बंदर की तरह है, जो केवल बंदर ही नहीं है, उसने शराब और पी ली है। अब शराब पीने के बाद बंदर की क्या हालत हो जाएगी? वैसे भी बंदर सुध बुध है नहीं, अक्ल है नहीं, और जो अक्ल है उसकी हेकड़ी ज्यादा है। अक्ल फक्ल अपन लोगों में कम होती है, उसकी हेकड़ी ज्यादा होती है। तो पहले से तो चित्त है बंदर, और ऊपर से अपन सब लोगों ने, किसी ने घमंड की शराब पी ली है, किसी ने मोह की शराब पी ली है, किसी ने भोग वासनाओं की शराब पी ली है, किसी ने जमीन जायदाद की शराब पी ली है। अब एक तो पी ली अपन लोगों ने शराब, पहले से है बंदर, ऊपर से पी ली है अलग अलग तरह की शराबें, मदिरा पान कर लिया है, और उस बंदर को अगर फिर बिच्छू ने और काट लिया है, वो एक पत्नी और पीछे पड़ गई, कि पति पीछे पड़ गए, कि 2-4 टावर पीछे पड़ गए, अब ले दे के 2-4 बिच्छुओं ने और काट लिया। अब ज़रा बताइए कि उस बंदर की क्या हालत होगी, जो पहले से ही अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से बंदर बना हुआ है, उछल कूद करने वाला, और ऊपर से शराब पी ली है, बिच्छू ने काट लिया है। अब उसको कैसे टिकाया जाए? लेकिन ऐसे बंदर को भी मदारी येन केन प्रकारेण उसे इस तरह से साध लेता है कि उस बंदर को भी वह एक लकड़ी की छड़ी और डमरू के आधार पर उसको नचाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर भी वो वश में हो जाता है। जो बंदर जिसको टिकाना बांध कर रखना आदमी के हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक मदारी उस बंदर को फिर भी साध लेता है। ऐसे ही साधक अपने इस बंदर कहलाने वाले चित्त को भी, कि जिसमें ढेर सारे विकार भरे पड़े हैं, जिसमें ढेर सारी कषायें भरी पड़ी हैं, जिसमें ढेर सारे अनंत अनंत क्रोध और काम वासना के तंतु
भरे पड़े हैं। आपको पता है कि नहीं, ये जो हमारा मस्तिष्क है इसमें 10,000 करोड़ न्यूरॉन हैं। 10,000 करोड़ न्यूरॉन हैं और एक एक न्यूरॉन, एक एक कोशिका इतने इतने काम कर सकती है कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा चित्त है, हमारा जो मन है, ये अनगिनत न्यूरॉन्स से भरा हुआ पड़ा है। इतनी इसमें अनगिनत कोशिकाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा जो हमारा चित्त है, ऐसा जो हमारा मन है, कल की यादें, परसों की यादें, 20 साल पुरानी यादें, 100 साल पुरानी यादें, जन्म जन्मांतर की यादें, 2 साल के कषाय, 2 दिन के कषाय, 20 साल पुराने कषाय, जन्म जन्मांतर के कषाय, आज के संस्कार, कल के संस्कार, 10 साल पुराने संस्कार, 100 साल पुराने संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं इस चित्त में। चित्त है क्या? इसी तरह के अनगिनत संस्कारों के समूह का नाम चित्त है। नदी क्या है? प्रवाहों से जुड़ी हुई एक धारा का नाम नदी है। सागर क्या है? पानी से पानी, पानी से पानी, बूंदों से बूंदे जो गूंथा हुआ जो स्वरूप है उसका नाम सागर है। तो अपन लोगों के भीतर भी इसी तरह से अनगिनत संस्कार भरे पड़े हैं। लगता है आज मेरे भीतर कोई संस्कार नहीं है, बहुत शांत हूं, बहुत निर्मल हूं, लेकिन कब कहां से कोई, जैसे सागर शांत दिखाई देता है पर अचानक ही उसमें ज्वार भाटा उठ आता है। पृथ्वी शांत दिखाई देती है, पर्वत शांत दिखाई देते हैं, पर कब कहां से कौन सी ज्वालामुखी भड़क उठे कोई पता नहीं है। तो हमारे चित्त में भी कब कहां से कौन सी स्थिति जग कर आ जाए कोई इसका पता वता नहीं चलता। आज ही मैं एक कविता पढ़ रहा था, अभी 10 मिनट पहले, जब अपन लोग बैठ रहे थे उससे 10 मिनट पहले मैंने एक अच्छी प्यारी सी कविता पढ़ी थी। और वो कविता है, रे मन हो जा कुछ पल मौन, रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन, रे मन हो जा कुछ पल मौन। जो मन रात दिन इस तरह से उठा पटक करता रहता है, दिन में भी सोचता रहता है, रात में भी सोचता रहता है, दिन में दिन के सपने देखता है, रात में रात के सपने देखता है, दिन में शेख चिल्ली बन जाता है तो रात में ययाति बन जाता है। यह हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए मन सक्रिय है। मन सक्रिय है। हाथ को फिर भी बांध कर रख सकते हो पर मन को बांध कर नहीं रखा जा सकता। काया को स्थिर करके ध्यान में बैठ सकते हो पर चित्त को स्थिर करके ध्यान में नहीं बैठा जा सकता। उसको तो धीरे धीरे साधना पड़ता है। ज्यों ज्यों सत्य से साक्षात्कार करेंगे त्यों त्यों हम चित्त को भी शांत, केंद्रित, सचेतन करने में, होने में अपन सफल होते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों अनुपश्यना, अर्थात पश्यना अर्थात लगातार देखना, लगातार अनुभव करना, लगातार जानना। ये जो हम लगातार जब हम लगे हुए रहेंगे तो हम अपने चित्त की धाराओं को भी, काराओं को भी काटने में सफल होते चले जाएंगे। चित्त के कषाय, चित्त के प्रभाव, चित्त के उद्वेगों से भी मुक्त होने में हम सफल होते चले जाएंगे। जैसे काया से कोई व्यक्ति कायातीत हो जाता है, देह से देहातीत हो जाता है, विचारों से विचारातीत हो जाता है, वेदनाओं से वेदनातीत हो जाता है, वैसे ही चित्त से चित्तातीत हो जाता है, चित्त मुक्त हो जाता है। तो जो चित्त, जो मन भड़कीली प्रकृति का है, चंचल प्रकृति का है, उस मन के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। और अपन लोगों को साधना के दौरान इस गीत को गुनगुनाना चाहिए, कहना चाहिए, अपने आप को सजेशन के रूप में देते रहना चाहिए कि रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन, रे पल हो जा कुछ पल मौन। तो कुछ पल के लिए, कुछ
क्षण के लिए मौन हो जा, थोड़ा शांत हो जा, ताकि मैं सुन सकूं, देख सकूं कि मैं वास्तव में भीतर बैठा हुआ कौन हूं। तू उठता रहता है, तेरे भीतर तरंगे चलती रहती है, तू मुझे भटकाता रहता है, तो आईना हिलता रहता है, तो मैं देख नहीं पाता कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे संबंध कौन से बनाए रखने हैं और किन संबंधों का मुझे त्याग कर देना है। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं समझ जाऊँगा। तू थोड़ा 2 पल के लिए थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा। जैसे कि बच्चा अगर हमारे सामने आता है, पापा पापा, और जैसे तैसे वो करने लगता है, तो माँ या पिता क्या कहने लगते हैं, बेटा तू 2 मिनट के लिए बैठ तो जा, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूँ। तो 2 मिनट के लिए तो थिरता रख, मैं तुझे टॉफ़ी ला के देता हूँ। तू मुझे खड़ा ही नहीं होने देगा तो मैं तुझे टॉफ़ी देऊँगा कहाँ से। तो मम्मी या पापा तब उसे समझाते हैं। हमें भी अपने आप को समझाना होता है, भाई शांत है, बहुत भड़क लिए, थोड़ा शांत, एक ही काम करो, और वो है ध्यान में शुरू से लेकर अंत तक एक जागरूकता जरूर बनाए रखो, और वो है गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। कुछ मत करो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो, और सांसों की अनुपश्यना करते रहो। सांसों पर ज्यों ज्यों सचेतन होंगे, काया पर भी सचेतनता अपने आप सरने लग जाएगी, चित्त भी शांत होता चला जाएगा। बस जैसे ही हम भटके, चित्त कहीं गया, फिर वापस वही गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, सचेतन प्राणायाम कर रहे हैं, फिर जागरूक होंगे, फिर अचानक फिर चित्त भटक जाएगा, फिर हम वापस वही गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। काया की अनुपश्यना भी 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, 10 साल तक करो, जब तक चीज हाथ नहीं लगती है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर की पढ़ाई 3 महीने में कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्लास में 3 साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी डब्बू के डब्बू रह जाते हैं। कुछ बच्चे 3 महीने में साल भर की पढ़ाई कर लेते हैं, और कुछ बच्चे 3 साल में भी उस क्लास से आगे नहीं निकल पाते हैं। तो जब तक पढ़ाई आत्मसात नहीं होगी तो 3 साल भी रहना पड़ेगा। तो जितनी हमारे भीतर तन्मयता होगी, जितनी हमारे भीतर लगन होगी, उतनी बात आगे बनती चली जाएगी। इसीलिए शब्द दिया है महावीर और बुद्ध दोनों ने, और वो है अनुपश्यना, अर्थात लगातार देखो, लगातार जानो, लगातार अपनी ओर से करते रहो। अच्छी फिल्म आई थी बीच में, और उसका नाम है मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो। बस ये मंत्र अपना लो साधना के लिए भी, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो लगन से। एक ही मंत्र किसी भी चीज के लिए अपना लो। व्यापार करना है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई लगन से। राजनीति करनी है तो फिर मैं कहूंगा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई लगन से। और अगर साधना करनी है तो मेरे मुन्ने लगे रहो लगन से। तो लगना पड़ेगा, तब कहीं जाकर पत्थर गोल होगा। घिसते घिसते जब पत्थर गोल हो सकता है, तो करते करते, साधते साधते अपन अपने आप को क्यों नहीं साध सकते। इसलिए वो कहते हैं, रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन। फूल देख फूला न समाता, फूल देख फूला न समाता, रूप देख उसमें रम जाता। फूल देख फूला न समाता, रूप देख उसमें रम जाता। यह पालू में वह मिल जाता, आपा धापी मैं भरमाता। सब कुछ हो जाता मन मंडित, सच्चाई हो जाती खंडित। राग द्वेष से होकर रंजित, हो जाते हम सुख से वंचित। जो जैसा है वैसा देखो, जो जैसा है वैसा देखो। बीच में अपना दिमाग मत लड़ाओ, बीच में आक्षेप, आरोपण, निरूपण मत करो। जो है जैसा है उसको वैसा ही समझने का प्रयास करो। बीच में अगर हम अपना माथा लड़ाएंगे तो कुछ का कुछ समझने लग जाओगे। इसलिए साधक
कोई आरोपण नहीं करता, कोई बीच में मंत्र नहीं लाता, किसी बुद्ध या महावीर की प्रतिमा को बीच में नहीं लाता। जो है जैसा है जान रहा है, जो जैसा है वैसा देखो, मानव को बस मानव पेखो, नाम रूप का भेद भेद कर, हो पाए तो समता देखो। तूने मुझको खूब नचाया रे मन, तूने मुझको खूब नचाया, विषयों के पीछे दौड़ाया। रे मन, तूने मुझको खूब नचाया, विषयों के पीछे दौड़ाया, चिंता चिंतन समय गमाया। किसमें समय गमाया? चिंता और चिंतन में। चिंता को व्यर्थ मानते रहे, चिंतन को सार्थक मानते रहे, पर कुल मिलाकर के दोनों में मैं उलझा हुआ रहा। दोनों ही व्यर्थ, चिंता भी और चिंतन भी। साधक न चिंता कर रहा है न चिंतन कर रहा है, वरन जो जैसा है उसको वैसा ही देखता है। प्रयास नहीं, जो है केवल सचेतनता। अगर हम लोग साधना के दौरान भी प्रयास और अभ्यास शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसा कि अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि प्रयास और अभ्यास में क्या फर्क है, ठीक है ना, तो अपन जो प्रयास और अभ्यास करेंगे वो तो पूर्व भूमिका की तरह है कि जैसे कोई बच्चा ABCD लिखना सीखता है तो ए पर वापस वो अपने चौक को चलाता रहता है। ये क्या है? अभ्यास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है। पर ये जो घिसना है ये पढ़ाई नहीं है, ये तो अभ्यास है, एक पूर्व भूमिका की तरह, एक प्रवेश द्वार की तरह है। चिंता चिंतन समय गमाया, मैं क्या हूं यह सोच न पाया। अपन लोग फालतू के चिंतन करते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब साधारण इंसानों के लिए ठीक है। साधारण इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक चिंता ही चिंता पालता रहता है, कल क्या होगा। अरे और कुछ नहीं तो महिलाओं को इसी बात की चिंता हो जाती है कि कल सब्जी क्या बनानी है, सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है। हजार तरह की चिंताएं इंसान के माथे में पंपाड़ पालती रहती हैं। और थोड़े जो चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जो समझ आ जाती है जिनको कि भाई चिंता व्यर्थ है, चिंता चिता का पर्याय है, वे लोग फिर चिंतन के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चिंता की बजाय चिंतन श्रेष्ठ है, पर सत्य से साक्षात्कार करने के लिए तो चिंता और चिंतन दोनों से ही मुक्त होना आवश्यक है। चिंता और चिंतन, इसलिए साधक न चिंता करता है न चिंतन करता है। जो जैसा है वैसा देखो, जो जैसा है उसको वैसा जानो, अपने बीच का आरोपण मत लगाओ। इसलिए साधक ज्ञान नहीं देता, वो जैसा है उसको जानता है। ये है सत्य। वो किताबों के आधार पर नहीं कहता कि ये नित्य है और ये अनित्य है। वो खुद ही अपने आप में भली भांति जानने का प्रयत्न करता है क्या है अनित्य और क्या है नित्य, क्या है भोगने योग्य, क्या है त्यागने योग्य। वो खुद ही भीतर में जानता है। वो खुद ही जानता है कौन सा पथ अनुगमन करने योग्य है और कौन सा पथ त्यागने योग्य है। आरोपण नहीं करता, जो अंतरात्मा उसकी देखती चली जाती है वो वैसा करता चला जाता है। इसलिए साधक, उसका नियम उपनियम कुछ नहीं होता, वो सहज मार्गी होता है। जो सहज में उसको भीतर की प्रेरणा मिलती है वो वैसा कर लेता है। जो जैसे उसको भीतर की प्रेरणा मिलती है वो वैसा कर लेता है। ठीक है, ये अनित्य है, ये नित्य है, वो खुद ही जानने लग जाता है। कारण को, कार्य को, परिणाम को, कारण को, कार्य को, परिणाम को, वो तीनों को ही भली भांति जानने लग जाता है। इसलिए कहते हैं तूने मुझको खूब नचाया, विषयों के पीछे दौड़ाया, चिंता चिंतन समय गंवाया, मैं क्या हूं यह सोच न पाया। दुनिया भर का चिंतन ढोते रहे, करते रहे, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किन में उलझा हुआ हूं, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। इस बात पर तो अपन ने खूब गौर किया कि आपने मेरे लिए ये कर दिया, मैंने आपके लिए ये कर डाला, आपने मुझे तब ये कह दिया था। अपन लोग इतनी सारी बातों को जिंदगी भर ढोते रहते हैं,
6 महीने पहले मैंने आपको और आपने मुझे क्या कहा वो आज भी याद है, पर ये ज़रा याद है क्या कि अपन लोग कभी एकांत में बैठकर सोचा हो, चिंतन किया हो, या जानने का प्रयत्न किया हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये जो जीवन धारण किए हुए हूँ मैं कौन हूँ? क्या ये काया जो मल मूत्र से भरी पड़ी है, जो कफ पित्त वायु से भरी पड़ी है, जो पसीना खून मवाद से भरी पड़ी है, वो आखिर काया क्या है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? क्या यही सब मुझे धोते रहना है? क्या यही सब मुझे भोगते रहना है? क्या यही सब मुझे क्रोध करते रहना है? क्या यही सब मुझे खाते खाते इसी तरह से मुझे जीते रहना है? नहीं सोच पाते हैं अपन, बातों को ढोते रहते हैं। कोई सा ही बड़भागी होता है, कोई सा ही ऐसा श्रोतापन्न होता है, कोई सा ही ऐसा श्रावक होता है, कोई सा ही ऐसा संत होता है जो एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचने का प्रयत्न, पुरुषार्थ, प्रयास करता है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? ये जो काया के लिए अपन लोग जो जीते मरते हैं, क्या यही सब कुछ मैं हूँ, या इसके अलावा भी मेरा कोई स्वरूप है, मैं कुछ हूँ, मेरी कोई औकात है, मेरा कोई अस्तित्व है? ले दे के अपन वही मोह माया, वही जमीन जमींदारी, वही थारी मारी, भाई आपने ऐसा कह दिया, अब ठीक है यार कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया? ले दे के अपन सब कुछ वही सब करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बुरा ना माने तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन सब लोग उस गधे जैसे हैं जो कि घर से घाट और घाट से घर के बीच में डोलते रहते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, कभी छोड़ देते हैं, कभी व्रत कर लेते हैं, कभी नियम कर लेते हैं, लेकिन ले दे के वापस, आज मैंने इस शब्द का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ले दे के, इस शब्द का आज मैंने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ले दे के, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि कुल मिला करके ले दे के कुछ लिया और कुछ दिया। कभी कुछ लेते रहे, कभी कुछ देते रहे, कभी कुछ सुनते रहे, कभी कुछ सुनाते रहे, और कुल मिलाकर के अपन सभी उसी घाणी के बैल की तरह जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि मरे नहीं हैं, क्योंकि अटके नहीं हैं, क्योंकि रुके नहीं हैं अभी तक। अब तक तूने राज किया है, माना कि है मन, अब तक तूने सब कुछ कर डाला, लेकिन अब मैं संभल गया हूं, अब मैं जान चुका हूं, इसलिए कहता हूं अब तक तूने राज किया है, अनुचर मुझको बना दिया है, अब मैं तुझ पर राज करूंगा, यह मैंने संकल्प लिया है। रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन। हे मेरे मानुस, हे मेरे मानव मन, अब तू थोड़ा शांत हो, थोड़ा धीरज धर, थोड़ी सहनशीलता को अपना और अपने आप में जानने का प्रयत्न कर। थोड़ा देखो मैं अपने आप में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। धीरज से जब हम शांतिपूर्वक अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे, अभी तो धर्म हमारा वो है जो कि हमें धर्म की किताबें बताती हैं, फिर हमारा धर्म वो होगा जो हमें हमारी अंतरात्मा प्रेरणा देगी। सच्चा धर्म, सच्चे प्रभु बातों में नहीं होते, प्रार्थनाओं में नहीं होते, भीतर की प्रत्यक्ष अनुभूति में वो प्रभु का निवास हुआ करता है। हम लोगों को अपने आप से मुखातिब होना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक पुनः 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 अपने मन से, अपने काया से, अपने विचारों से, अपनी वेदनाओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा, अपने आप से रूबरू होना होगा। जो जो हम लोग धैर्यपूर्वक अपनी अनुपश्यना करते चले जाएंगे, अनुपश्यना करते चले जाएंगे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान शब्द हैं जिन्हें लोग आत्मा के पवित्र नाम से पुकारते हैं, जिन्हें लोग परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, पर अभी न तो अपन लोगों के हाथ में आत्मा है और न परमात्मा है। अपन सब लोगों के हाथ में अभी अगर किसी की अनुभूतियाँ आती हैं तो वो है काया, काया की वेदनाएं, श्वास, या हमारा चित्त, हमारा अंतर्मन, उसमें उठने वाली तरंगें, उसमें याद रहने वाली यादें, या हमारे भीतर उठने वाले संस्कार, क्रोध, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं।
ये सब हम लोगों की अनुभूति में आती हैं। व्यक्ति को चाहिए, अपन सब लोगों को चाहिए कि अपन लोग पहले ये जो अनुभव में आने वाली चीज़ें हैं, अपन लोग उनके मर्म को समझें, उनकी बारीकी के साथ अनुपश्यना करने का भगीरथ लगातार 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 अपन प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। जब चित्त के उठापटक शांत हो जाएंगे, काया के प्रभाव और दुष्प्रभाव जो हमें बार बार घेर लिया करते हैं, जब अपन लोग उनसे मुक्त हो जाएंगे, तब हमारे सामने जो अध्यात्म के द्वार खुलेंगे, तब हमारे सामने चेतना का जो प्रकाश उदय होगा, तब हमारे सामने अंतरात्मा का जो कमल खिलेगा, तब हमारे सामने जो अनासक्ति का फूल खिलेगा, तब हमारे सामने बुद्धत्व का जो प्रकाश और आलोक उदय होगा। ये सब बातें बाद की बातें होंगी। पहले तो जो जो सत्य हमें अनुभव में आ रहा है, हम पहले स्थूल रूप में आने वाले सत्य से मुखातिब हों, सूक्ष्म रूप में आने वाले सत्य से मुखातिब हों। जो हमारे भीतर दुख दौर्मनस्य वैर वैमनस्य जो पल रहे हैं, राग द्वेष की जो ग्रंथियां हमारे भीतर बंधी हुई है, राग द्वेष की जो क्रिया और प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर होती रहती हैं, अपन लोग अपने उन सब द्वारों को बंद करें, उनको शांतिमय बनाएं, अपने अंतर्मन अपनी अंतरात्मा को आनंदमय बनाएं। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति तक पहुंचता है, अर्थात अपूर्वकरण की दशा तक जब कोई साधक पहुंचता है, तब अपने आप आगे के जो द्वार खुलते हैं, उसके लिए न किसी किताब की ज़रूरत होती है, न किसी शास्त्र की ज़रूरत होती है, और न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का बुद्ध और संबुद्ध हो जाया करता है। तब उसके सामने खुद ही आगे कौन से कदम रखने हैं, इसके द्वार, इसकी पगडंडियाँ, इसके रास्ते अपने आप ही उसके सामने खुल जाते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ध्यान पद्धति की भी ज़रूरत है, गुरु की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी उपयोगिता है, सत्संग की भी आवश्यकता है, पंचशीलों की भी अनिवार्यता है। ये सब चीज़ें अपन लोगों को लागू करनी पड़ेंगी। लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त से धैर्यपूर्वक मुखातिब हो जाता है, अपनी चित्त की अनुपश्यना करने में सफल हो जाता है, अपने चित्त की गहराइयों से वाकिफ़ हो जाता है और हकीकत में दृष्टा और साक्षी हो जाता है, तब फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। साधक जैसे एक पथिक हाथ में दीपक थाम करके और रास्ते पर बढ़ा करता है, ऐसे ही बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीप तुम स्वयं बनो। ज्यों ज्यों दीप जलेगा, ज्यों ज्यों प्रकाश फैलेगा, जीवन का अंधकार स्वतः कम 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 होता चला जाएगा। अपन सब लोगों को इस बोध वाक्य को ध्यान में रखते हुए कि अप दीपो भव, मेरा दीपक मैं स्वयं बनूंगा। मैं जिनके प्रकाश में जीऊँगा, वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होगा, वो किसी दीपक का प्रकाश नहीं होगा, तारों सितारों का प्रकाश नहीं होगा, वो मेरे स्वयं का प्रकाश होगा, मेरी अंतरात्मा का प्रकाश होगा, मेरी चेतना का प्रकाश होगा। मैं जीऊँगा, शांति से जीऊँगा, आनंद से जीऊँगा, पर सत्य का होकर जीऊँगा, सत्यवान बन कर के जीऊँगा। और इसके लिए ज़रूरी है व्यक्ति अपने आप को आतापी बनाए, अर्थात एक तपस्वी बनाए, अपने आप को प्रज्ञाशील बनाए, संप्रज्ञावान बनाए, और अपने आप को स्मृतिमान अर्थात सचेतन बनाए। साधक को 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि वह अनुपश्यना करने के लिए समर्पित हुआ है, तो लगातार 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 वह अपने लिए प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। दूसरी बात, वह एक तपस्वी का जीवन बनाएगा। तीसरी बात, वह प्रज्ञाशील अर्थात अपने आप के प्रति पूरी तरह से अपनी ज्ञान दृष्टि को जोड़ेगा। चौथी बात, वह पल पल अपने आप के प्रति सचेतन और जागरूक रहेगा। और 5वीं बात, वह राग द्वेष की दुविधाओं से, राग द्वेष के चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबत बचा न कोय, अर्थात मैं राग द्वेष के अंतर द्वंद्व से अपने आप को मुक्त रखूँगा।
क्रिया भर रहे पर उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे द्वारा न हो। शुरुआती तौर पर तो यह पूरा विवेक रख लें कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की उग्र प्रतिक्रिया तो न ही हो। तो इस तरह की अगर अपन लोग जागरूकता रखेंगे तो ये जो विपश्यना का मार्ग है, ये जो विपश्यना का या अनुपश्यना का मार्ग है, भले ही इसकी प्रेरणा बुद्ध ने दी हो या महावीर ने दी हो, याद रखो नाम कोई अलग अलग हो सकता है, दिए अलग अलग हो सकते हैं, पर ज्योति सबकी एक ही है और ये ज्योति स्वयं से साक्षात्कार के लिए है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। अब तो समय आ चुका है कि अपन लोग ये जो अनुपश्यना के तत्व को समझा है अपन लोगों ने, उसको अपन लोग गहराई से और बारीकी और सूक्ष्मता से अपन लोग जीने का, भली भांति जीने का प्रयत्न करें और अपने साथ इस तत्व को लागू करें। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध है। नमस्कार।